हेलो, मैं सुनील कुशवाहा। आज बेटा 11वीं क्लास के बच्चों को हम समझाने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें हम बता चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए रूल्स क्या होते हैं। कितनी बातें उसमें हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता चुके हैं आपको। और उसमें हमने वहाँ पर बताया था कि जो इक्वेशन बैलेंस करने का जो तरीका यहाँ पर है वो दो तरह का है, टू टाइप्स है, दो तरीके का है। कौन कौन सा है? यहाँ पर बेटा जो इक्वेशन बैलेंस की जाती हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, जो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर दो मेथड से करते हैं हम। फर्स्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपको यहाँ से नोट भी करनी पड़ेंगी। क्योंकि क्लास से जब भी आप बाहर निकलेंगे ना तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो आपके माइंड में वो रहेंगी, जब रिवीजन करेंगे आप तो आपको वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ से नोट करेंगे। तो मेरे साथ कॉपी और पेन ले करके बैठें। चलें, आज का जो मेथड है वो है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छे से आप इसको समझेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मेथड फर्स्ट है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है बेटा मेरे पास H2O2 प्लस Fe2 पॉजिटिव चार्ज एरो H2O और प्लस Fe3 पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा इक्वेशंस दी हुई हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या करना है? दो हाफ रिएक्शन बनानी है, फिर एक हाफ रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा मैं, बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो देखें ये इक्वेशन दी हुई है बेटा। इस इक्वेशन से हम दो हाफ रिएक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट HR का मतलब हो गया हाफ रिएक्शन। फर्स्ट HR क्या है? देखें आप, H2O2 एरो H2O, फर्स्ट हाफ रिएक्शन तो बेटा ये बन चुकी है। सेकंड देखें आप, सेकंड हाफ रिएक्शन क्या दिख रही है आपको? सेकंड हाफ रिएक्शन दिख रही है आपको Fe बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज और Fe3 पॉजिटिव चार्ज। एक हाफ रिएक्शन बेटा ये बन चुकी है और एक हाफ रिएक्शन ये बन चुकी है। तो कुछ मैं रूल्स फिर आपको रिपीट किए देता हूं ताकि आपके माइंड में वो बातें मेरी छप जाएं। ध्यान से सुनेंगे आप। 4 पॉइंट बताता हूं मैं। सबसे किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखें आप। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को बराबर करते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को पहले बराबर करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बराबर करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर करते हैं। अब ऑक्सीजन बराबर करने के लिए चलो क्या करना पड़ेगा? तो ऑक्सीजन को जब भी हम बराबर करेंगे तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हमें बेटा H2O को जोड़ना पड़ता है। जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने ही H2O जोड़ देते हैं। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उन पर थोड़ा ध्यान दें आप, अच्छे से बातों को मेरी को पकड़ें। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद बेटा हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और दोनों ही साइड करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। तो हाइड्रोजन को बच्चों बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयन का सहारा लेना पड़ता है। H+ आयन हमें जोड़ने पड़ते हैं। जिस साइड
जितने H प्लस आयन कम होते हैं, जितने हाइड्रोजन कम होते हैं, उस साइड उतने ही H प्लस आयन हम जोड़ देते हैं। बस ये बात है। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे इसको बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनों का यूज करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएं। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को बराबर करना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को हम बेटा नीचे लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, देखें आप। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा H2O2 एरो H2O, यही है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें देखें आप, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ अदर एटम क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। यही बात मैंने अभी बोली थी। इधर भी बेटा 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो इनको बैलेंस करने की क्या जरूरत है। 2 उधर है राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड है, तो इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन को बेटा। इधर ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं 2 और इधर ऑक्सीजन है बेटा 1। तो इधर कितने ऑक्सीजन कम हैं, 1 ऑक्सीजन कम है। बोलो, 1 ऑक्सीजन कम है, क्योंकि इधर 2 है इधर 1 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 का बेटा मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई करने से इधर हाइड्रोजन हो गए बेटा 4 और ऑक्सीजन हो गए 2। अब इधर हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए, हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, अब इधर हाइड्रोजन 2 ही है। तो हाइड्रोजन तो हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद ही तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। बोलो, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, अब यहां पर हो गए 4, यहां पर हो गए कितने 2, यहां पर तो 2 ऑलरेडी पहले से ही है। ऑक्सीजन बैलेंस करने से हाइड्रोजन डिसबैलेंस हुआ है। पहले तो ऑक्सीजन 2 उधर भी था, 2 इधर भी था। अब क्या करना है, देखें। तो हमने क्या बताया था, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेटा ये जो रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं हम। और एसिडिक मीडियम के लिए क्या पहचान होती है, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो रिएक्शन में H प्लस लिखा हुआ होगा, और H प्लस नहीं लिखा हुआ है तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। अगर रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में है, क्षारीय माध्यम में बैलेंस करा रहा है वो, तो उसमें OH माइनस सिंबल लिखा हुआ होगा। सिंबल लिखा हुआ हो सकता है या इधर ब्रैकेट में लिखा होगा क्षारीय माध्यम या बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, ऊपर देख लें आप कि बेटा अगर H प्लस जुड़ा हुआ है रिएक्शन में तो वो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम हो गया। बोलो सही है ना। और बेटा OH माइनस जुड़ा हुआ है तो ये रिएक्शन होगी बेटा बेसिक मीडियम की, बेसिक मीडियम की रिएक्शन होगी। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। H प्लस जुड़ा हुआ है तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, और OH माइनस है तो बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। तो इसमें तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ लिखना है कि जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है, एसिडिक मीडियम की है, एसिडिक मीडियम। इतनी बात उसमें लिखी हुई आती है। बातें क्लियर है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। H प्लस वाली होगी वो एसिडिक मीडियम की होगी, OH माइनस वाली जो इक्वेशन होगी वो बेसिक मीडियम की होगी, अर्थात कह सकते हैं क्षारीय माध्यम की होगी। तो चलिए इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए। अब इधर हाइड्रोजन है बेटा कितने 2, इधर है हाइड्रोजन 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन जिधर और जितने हाइड्रोजन परमाणु या एटम कम होते हैं उधर उतने ही H प्लस आयन जोड़ देते हैं। सीधी सीधी बात है। तो इधर 2H प्लस आयन हमें जोड़ने हैं बेटा। तो क्या करना है, देखो H2O2 प्लस 2H प्लस, अब 2 हाइड्रोजन ये बेटा और 2 ये कितने हो गए 4 हो गए। एरो इधर कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 2H2O। बोलो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम किसके,
हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बेटा बैलेंस हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ज की। इधर तो बेटा कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, और इधर 2 चार्ज है। तो इस चार्ज को समाप्त करने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए, कैंसिल करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन से इसका 2 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया, बोलो। इधर भी चार्ज 0 हो गया, इधर भी चार्ज 0 है। तो रिएक्शन में क्या लिखना है, देखें आप, H2 इधर से लिखते हैं थोड़ा, H2O2 प्लस 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से इसका ये चार्ज हो गया कैंसिल, एरो 2H2O। इसको डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं आप। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, Fa2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर लिखना है बेटा Fa2 पॉजिटिव चार्ज, एरो Fa3 पॉजिटिव चार्ज। ये बात है, सेकेंड इक्वेशन है ये। इसमें Fe एक ही इधर है बेटा, एक ही Fe इधर है, लेकिन चार्ज इधर देखो, इधर 2 चार्ज है, इधर 3 चार्ज है। तो इसके एक चार्ज को कैंसिल करने के लिए इस साइड हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। इस एक इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन से इसका एक पॉजिटिव हो जाएगा कैंसिल। तो 2 पॉजिटिव चार्ज इधर हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज इधर हैं। एक एक बात को पकड़ के चलें अच्छे से। तो चलिए, इस इलेक्ट्रॉन को बेटा अगर इधर लेके आएंगे तो उधर पॉजिटिव है, इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वो तो क्लियर है ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखें क्या होगी रिएक्शन, Fa2 पॉजिटिव चार्ज बेटा और -1 इलेक्ट्रॉन, एरो Fa3 पॉजिटिव चार्ज। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड और नीचे खींच देंगे बेटा इस तरीके से लाइन। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2। इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर और यहाँ पर संख्या समान करनी है इलेक्ट्रॉनों की, तभी तो कैंसिल हो पाएंगे, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वाले हैं, नीचे नेगेटिव वाले हैं, तो इक्वल नंबर बनाना होगा। और इक्वल नंबर बनाने के लिए हमें किसी उचित संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, उचित संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो क्या करना है, इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना, इसमें 2 का कर दो, इसमें 1 का कर दो बेटा, इसमें 1 का कर दो, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या मेरे पास, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इतना ही रहेगा, ये H2O2 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Fa 2 पॉजिटिव चार्ज बेटा, और इधर क्या बचा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2H प्लस, सॉरी 1 का करना है तो 2H प्लस ही रहेगा, एरो इधर का तो मैंने लिख लिया सब। उधर क्या बचा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा देखें आप, इधर बचा 2H2O प्लस Fe, कितने Fe, 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे तो 2Fe 3 पॉजिटिव चार्ज। और क्या बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं, इतना ही है। देखो ये हो गया आपका आंसर। कर सकते हैं क्या आप, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए नोट कर लें आप इसको। सेकेंड इक्वेशन बताता हूँ मैं आपको, जल्दी करें, हो गया ना बेटा। सेकंड देखें अब आप, चलिए सेकंड, सेकंड इक्वेशन है बेटा मेरे पास P4 प्लस OH माइनस, वो एसिडिक मीडियम की थी या बेसिक मीडियम की, एक बताने जा रहा हूँ मैं आपको। P4 प्लस OH माइनस
एरो PH3 प्लस HPO2 1 नेगेटिव चार्ज, ये रिएक्शन है। इसको हमें बेसिक में देखो यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बोला था कि यदि बेटा OH जुड़ा हुआ है तो वो रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। अगर OH नहीं जुड़ा हुआ है तो इक्वेशन के आगे वो लिख देगा कि इक्वेशन जो दी है वो बेसिक मीडियम में है या एसिडिक मीडियम में है। तो इसमें तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। चलिए वही काम करते हैं। कौन सा काम? कि सबसे पहले दी हुई इक्वेशन की दो हाफ इक्वेशन बनानी है। तो देखो फर्स्ट HR फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट हाफ रिएक्शन होगी बेटा P4 एरो PH3 और सेकंड हाफ रिएक्शन इधर नोट कर दूं मैं। देखो सेकंड हाफ रिएक्शन क्या होगी? सेकंड हाफ रिएक्शन होगी बेटा P4 एरो HPO2 1 नेगेटिव चार्ज। दो हाफ रिएक्शन यहाँ पर बन रही हैं। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या है? P4 और PH3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो P4 एरो PH3। देखो बेटा इधर फॉस्फोरस 4 है, इधर फॉस्फोरस 1 है, तो यहाँ पे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो फॉस्फोरस हो पाएंगे हमारे 4। अब देखो फॉस्फोरस तो बराबर हो गए दोनों साइड, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने हैं बेटा? 4 या 12 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयन जोड़ने पड़ते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं इसमें। तो P4 प्लस 12H+। देखो 12 क्यों जोड़े? क्योंकि 4 या 12 हाइड्रोजन है इधर, इसलिए मैंने जोड़े। एरो 4PH3। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए। अब बेसिक मीडियम में एक रूल है। क्या रूल है? कोई बता सकता है बेटा क्या रूल है? कोई जवाब दे दे मुझे। नहीं दे पाएंगे? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ आपको कि बेसिक मीडियम में जितने H+ आयन हम जोड़ते हैं उतने ही लेफ्ट और राइट साइड OH- भी जोड़ने पड़ते हैं, ताकि एक तरफ के H+ और OH- मिलकर के वाटर बना लें, पानी का मॉलिक्यूल बना लें। तो जितने H+ जोड़ेंगे उतने ही दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा? OH- भी जोड़ना पड़ेंगे, ताकि एक तरफ के H+ और OH- मिलकर के क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। तो चलिए कितने H+ जोड़े हैं मैंने? 12 जोड़े हैं। तो बेटा इसमें क्या करना है कि 12 मैंने H+ जोड़े हैं, तो 12 OH हमें इस साइड जोड़ने पड़ेंगे प्लस 12 OH, और 12 OH हमें इस साइड जोड़ने पड़ेंगे PH3 प्लस 12 OH-। चलिए हमने बराबर OH दोनों साइड जोड़े हैं। अब देखो इधर H+ ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये वाला H+ ये वाला OH मिलके क्या बना लेगा? 12H2O बना लेगा, 12H2O बना लेगा। चलो बना दो 12H2O। तो क्या रिएक्शन होगी? P4 प्लस 12H2O एरो, इधर क्या बचा? इधर तो कोई चेंजिंग है नहीं है, नो चेंजिंग। 4PH3 प्लस 12OH-। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। सभी एटम हमारे बराबर हो चुके हैं, चार्ज बैलेंस करने के लिए रह गया है। देखें आप, इधर कोई चार्ज नहीं है। क्या इधर कोई चार्ज है? देखो फॉस्फोरस 4 इधर है, 4 इधर है, हाइड्रोजन 12 दूनी 24 इधर हैं, और 4 या 12 हाइड्रोजन ये, 12 हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन देखो 12 ऑक्सीजन इधर है और 12 ऑक्सीजन इधर है। अब तो चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर 12 निगेटिव चार्ज है, 12 निगेटिव चार्ज है इधर, लेकिन कुछ नहीं है। तो क्या करना है? यहीं पर मैं सेट किए देता हूँ। देखो यार नई इक्वेशन में लिख देता हूँ P4 प्लस 12H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज कम है उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने पड़ते हैं। एरो
4PH3 प्लस 12OH माइनस, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो बातें क्लियर हैं। सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन क्या थी, P4 एरो HPO2, तो इसको यहीं सॉल्व किए देते हैं हम। बोलो सही है ना, यहाँ से यूं करके लाइन खींच के यहीं पर सॉल्व किए देते हैं इसको। चलो यहीं लिख देते हैं, फिर उधर देख लेंगे। रिएक्शन क्या है बेटा, P4 एरो HPO2 1 निगेटिव चार्ज। सबसे पहले फॉस्फोरस को बराबर किया, क्योंकि इधर P4 है, फॉस्फोरस 4 है, इधर फॉस्फोरस 1 था, इसलिए मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन एटम बराबर करने हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8, इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं है। बोलो, इधर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद तब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर कितने हमें बढ़ाने हैं बेटा, ऑक्सीजन इंक्रीज करने के लिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमें H2O को जोड़ना पड़ता है। तो देखें क्या रिएक्शन होगी, P4 प्लस 4 दूनी 8 H2O हमें इधर जोड़ने पड़ेंगे, 8 H2O एरो, एरो के आगे क्या, इधर तो कोई चेंजिंग है ही नहीं, 4HPO2 1 निगेटिव चार्ज। क्या हो गया देखें आप, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं ना आपके, 4 दूनी 8 और 8 ऑक्सीजन इधर हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हैं, 4 ही हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर कितना हाइड्रोजन ज़्यादा है, 12 हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो प्लस 12H प्लस इधर हमें जोड़ने पड़ेंगे। अब देखो वही सिस्टम फिर आ गया कि जितने बेसिक मीडियम में H प्लस आयन जोड़ते हैं उतने दोनों तरफ OH भी जोड़ने होते हैं, यही तो बात है। तो कितने क्या करते हैं आप, जितने H प्लस जोड़ें उतनी दोनों तरफ OH भी जोड़ दें। तो बेटा देखो P4 प्लस 8 H2O प्लस 12OH माइनस एरो 4HPO2 1 निगेटिव प्लस 12H प्लस 12OH माइनस। अब ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना लेंगी, देखें 12H2O बना लेंगी, इधर कोई चेंजिंग करनी नहीं है हमें, 4HPO2 1 निगेटिव, इधर भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। तो P4 प्लस 8 H2O बेटा और प्लस 12OH माइनस। अब देखो यहाँ पर समझें थोड़ा अच्छे से आप, इधर बेटा 12 H2O हैं और इधर 8 H2O हैं, तो इधर वाले बॉटम ज़्यादा हैं, इधर वाले कम है, तो 12 में से हम ये 8 H2O नहीं हटा सकते, माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं इनको, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेंगे बेटा 4 H2O। तो इसी इक्वेशन में मैं इसको सेट किए देता हूँ। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 8 H2O हट जाएंगे और यहाँ पर H2O कितने रह जाएंगे, 12 में से 8 गए, तो 4 H2O यहाँ पर रह जाएंगे, 4 H2O। अगला स्टेप नहीं बढ़ाया है मैंने, उसी में सेट किया हुआ है। अब देखो क्या करना है आपको, चार्ज को बैलेंस करना है। इधर निगेटिव के 12 चार्ज हैं और इधर निगेटिव के 4 हैं। देखो ऊपर 1 लगा हुआ है और आगे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर चार्ज 4 है, इधर 12 है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है, 8, तो मुझे इधर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर लेके आऊँगा तो किसके हो जाएंगे, निगेटिव के हो जाएंगे। देखें P4 प्लस 12OH माइनस एरो माइनस 8 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन में इधर लाया तो निगेटिव के हो गए, एरो 4HPO2 1 निगेटिव प्लस 4H2O। इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है वो फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन है वो सेकेंड है। यहाँ पर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बेटा 12 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर प्लस और माइनस के हमें समान इलेक्ट्रॉन करने होते हैं ताकि इनको हम कैंसिल कर सकें, इसलिए इक्वल नंबर बनाना होता है। तो कितने का मल्टीप्लाई करें बोलो, इसमें तो कर दें बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 का,
और इसमें करते हैं बेटा 2 का। बोलो क्लियर है? इसमें 2 का मैंने कर दिया, इसमें कर दिया मैंने कितने का? 3 का कर दिया। नीचे मैंने लाइन खींच ली इस तरीके से। अब देखो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तो ये प्लस के और माइनस के 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल। मेरी बात को पकड़ लें आप, अच्छे से पकड़ लें, समझ रहे ना आप? बहुत इजी वे में रिएक्शन को मैं आपको बता रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है, अगर मेरी बातों को थोड़ा सा आप समझें तो। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करते हैं देखें बेटा। 2p ये और 3p4 ये हो गए, तो 2p4 और 3p4, 2p और 3p कितने हो गए? 5p हो गए, और 4 आगे लगा हुआ है। तो क्या लिखना है देखो, 5 दिख रहा है ना, 5p4, 5p4 लिखना है। अब सेट कर लो इसको, देखो क्या क्या करना है। इधर बेटा 12 तिया 36 OH हैं, इधर 12 तिया 36 OH हैं, और सेकंड वाली रिएक्शन में आप देखें 12 दूनी 24 OH हैं। बोलो, तो ये 24 OH कम है, ये 36 OH ज़्यादा है, तो 36 में से 12 निकाल दो तो कितने बचे? सॉरी 24 निकाल दो तो कितने बचे? 12 बचे। और यहाँ कितना रह जाएगा? प्लस 12 OH माइनस रह जाएगा। 24 निकाल लिए मैंने 36 में से। अब चलो इसकी मैंने बात कर ली, किसकी? OH की मैंने बात कर ली। अब किसकी बात करने जा रहे? देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शन में कैंसिल हो चुके हैं। OH मैंने लिख दिए नीचे। अब देखो यहाँ पर कितने? 12 दूनी 24 H2O है, इसमें 12 दूनी 24 H2O है, और इस साइड देखो 4 तिया 12 H2O है, तो इसमें 12 ज़्यादा है H2O, और ये 4 तिया 12 H2O हो रहे हैं। तो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 12 हैं, तो इस 24 में से ये 12 माइनस कर दें तो H2O इधर ही लिखने पड़ेंगे मुझे। तो कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे बेटा, यानी 12 दूनी 24 और 4 तिया 12, यानी 12 H2O बचे। 24 में से मैंने 12 H2O को माइनस कर दिया। अब इधर कुछ नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है। अब आगे चलते हैं, देखें इस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 4 दूनी 8pH3 हो जाएंगे, 8pH3 प्लस, अब इसमें आ जाओ नीचे वाली में, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? बोलो 3 का करना है, तो 4 तिया 12, तो 12 HPO2 1 निगेटिव चार्ज। इसका काम हो गया और pH3 का काम हो गया। बोलो क्लियर है ना? अब क्या बचा? अब तो कुछ बचा ही नहीं। H2O तो हमने माइनस करके लिख ही दिए। अब देखो एटम को इक्वल करते हैं। 5 चौक 20 फॉस्फोरस इधर है बेटा, और इधर देखो फॉस्फोरस कितने हैं? 8 और 12 20 ही फॉस्फोरस इधर हैं। अब देखो 12 ऑक्सीजन ये, 12 ऑक्सीजन ये, तो 24 हो गए। इधर देखो 12 दूनी 24 ऑक्सीजन इधर भी हो रहे हैं। एक एक एटम इक्वल होगा लेफ्ट एंड राइट साइड, इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। बोलो समझ में आई रिएक्शन? चलिए नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, बहुत ही सिंपल वे में। चलिए नोट करें आप। हो गया ना बेटा? नोट कर लें। तो इस तरीके से आपको आज की क्लास में मैंने बताया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस प्रकार से एक एसिडिक मीडियम की इक्वेशन बताई मैंने और एक बेसिक मीडियम की बताई। अब बेटा ये आप देख लें कि किस तरीके से मैंने तो पूरी अपनी ताकत लगा दी समझाने में, पूरी ताकत लगा दी मैंने समझाने में, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन कुछ मेरे साथ साथ आपको भी कुछ मेहनत करनी है।
क्योंकि आप नहीं मेहनत करेंगे, मैं ही मेहनत करता रहूँगा, तो रिजल्ट तो आपका ही बनना है, रिजल्ट आपको बनाना है। हम तो एक केवल सहारा हैं, माध्यम हैं रिजल्ट बनाने के लिए। रिजल्ट बनाना आपको है, लेकिन हम एक माध्यम हैं। रिजल्ट बनाने के लिए हम एक माध्यम हैं। तो चलिए एक इसी बात पर एक इक्वेशन और मैं देता हूँ आपको, होमवर्क में आप घर से सॉल्व करेंगे, उसको देखे बना पाएंगे आप उस इक्वेशन को या नहीं बना पाएंगे, कितना आपने इसमें समझा कितना नहीं समझा, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया आपने। एक इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, एक इक्वेशन दे रहा हूँ एसिडिक मीडियम की है बेटा, इरेज कर दूँ इसको। चलिए एसिडिक मीडियम की एक रिएक्शन है, आज जो मैंने बातें बताई हैं उससे रिलेटेड एक इक्वेशन मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूँ। इक्वेशन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, MnO4 1 नेगेटिव चार्ज प्लस SO2 प्लस H प्लस एरो के आगे Mn डाई पॉजिटिव बेटा, उसके बाद डाई पॉजिटिव, फिर है HSO4 1 नेगेटिव चार्ज प्लस H2O। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको बनाना है, घर से बना के देखना है कि हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। चलिए इस टाइप की रिएक्शंस कुछ नेक्स्ट वीडियोज में अगले लेक्चर में और बताऊंगा मैं। एनसीईआरटी की ये जितनी भी रिएक्शंस इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी इक्वेशन बैलेंस की हैं बेटा, वो सब एनसीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी की हैं। एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में, उसमें ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ आज सॉल्व कराए हैं। चलिए अगले लेक्चर में और कुछ रिएक्शंस हम आपको समझाते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात आपके माइंड में अच्छे से जगह करके बैठ रही होगी। थैंक यू क्लास लेने के लिए। आज की क्लास में इतना ही बेटा, धन्यवाद।